लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने आज अपनी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी की नाराजगी पर भी बात की। आजाद ने कहा, कल्याण बनर्जी द्वारा अभिषेक बनर्जी का प्रतिनिधित्व करने से पीछे हटने का मसला सुलझ गया है। टीएमसी के बागी नेताओं पर आजाद ने कहा कि काकोली दस्तीदार को 5 लाख रुपए लेते हुए कैमरे में पकड़ा गया था, तब उनकी ईमानदारी कहाँ थी। ऋतुव्रता बनर्जी जो दर दर भटक रहे थे और अश्लील वीडियो में शामिल थे, उस वीडियो की वजह से वामपंथियों ने उसे पार्टी से निकाल दिया था। काकोली दास्तीदार 5 लाख रुपए लेते हुए कैमरे पे पकड़ी गई, तब उसका ईमान कहाँ था जो आज ममता बनर्जी से पूछ रही है भाई ब्राइब्स के बारे में। ब्राइब के बारे में तो ये भी बताओगे ना कि जो पहले 8 है उसमें कितने को ब्राइब दी, कितनों को 5-5 करोड़ दिया गया और कितनों को 50 लाख में कर दिया गया, कितनों को तुमने 10 लाख रुपए महीने पे सेट किया। ये सारी चीजें तो मेरे को मालूम है, किसी दिन खोलूंगा ना, मैं तो उसी दिन पकड़ने की कोशिश करूंगा जिस दिन 10 लाख रुपए दे रहे होंगे और पकड़ लूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इनके घर में है, घर का बेदी लंका ढाए, इनके घर के लोग हैं जो मुझे बताएंगे। वही आदमी जो दर दर भटक रहा था, जिसका कि एक वीडियो आया था, अश्लील वीडियो था, ऋतुव्रतों का अश्लील वीडियो था। उस अश्लील वीडियो के माध्यम से उसे लेफ्ट ने एक्सपेल कर दिया था। वो आदमी तरले मारता रहा युवराज के पास। दूसरी ओर सिलीगुड़ी में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने टीएमसी में मतभेद पर कहा है कि टीएमसी के सदस्यों, खासकर सांसदों के बीच मतभेद अब बढ़ गए हैं और इसी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। शुरू से ही टीएमसी की सीनियर लीडरशिप अभिषेक बनर्जी के पार्टी में दूसरे सबसे बड़े नेता के दौर पर अचानक आने से खुश नहीं थी। अब ये बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि टीएमसी सत्ता से बाहर है। See, the rift in between the members of TMC, especially in the MPs, now it has become widened, and as a result, this kind of incidents are happening. And from the beginning, the senior leadership of TMC, they were not at all happy regarding the parachute landing of Abhishek Banerjee as a second most top leadership of TMC. So now these things are coming out because छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने इस्लामी धार्मिक आयोजनों को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन आयोजनों में डीजे, बैंड बाजा, नाच गाना, धमाल, आतिशबाजी जैसी गतिविधियां पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय धार्मिक परंपराओं और शरीयत के नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। वक्फ बोर्ड ने सभी ताजिया, उर्स और दरगाह समितियों को निर्देश दिया है कि आयोजन सादगी और अनुशासन के साथ किए जाएं। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई, आर्थिक दंड और समिति की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई है। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री का पद जनता की सेवा करने के लिए है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। सीएम ने बताया, भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मयूरभंज जिले के राय रांगपुर में 20 जून को एक कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिम मानसून ओडिशा में प्रवेश कर चुका है। इससे राज्य में भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर सहित कई उत्तरी और तटीय जिलों में पहुंच चुका है। विभाग ने 19 जून तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। साथ ही विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।